की। आज रामसा पीर नवयुग मंडल रामपुरा द्वारा जो शानदार भजन संध्या का आयोजन किया है, सबसे पहले तो पूरे के पूरे नवयुग मंडल का बहुत बहुत आभार। और सामने जो पिता तुल्य बुजुर्ग विराजे हैं, उनको मेरा प्रणाम, मातृ शक्ति को मेरा प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे पश्चिमी राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, बिहार, कहीं पे भी जाओ, बाबा रामसा पीर के भक्त आपको हर जगह पर बहुतायत में मिलेंगे और बाबा के प्रति उनकी आस्था भी बहुत गहरी है। वो भी क्यों ना इतने सारे कुर्तियां, इतनी सारी जो आपसी भाईचारा जो कायम करने का काम किया, वो उसमें बाबा रामसा पीर ने किया। और बाबा का हमेशा अपने भक्तों पर आशीर्वाद रहता है। और जब भी कोई भक्त रामसा पीर की ओर चला जाता है, पैदल जाओ, गाड़ी में जाओ, किसी भी माध्यम से जाओ, बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। हमें हमेशा ही ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन करना है जिससे हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत कैसे जीवित रहे और ये धर्म की ध्वजा आने वाली पीढ़ियों को जीवित रखने के लिए कैसे हम उन्हें प्रेरित कर सके, यही काम और ड्यूटी बनती है हम सबकी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें जागृत भी होना पड़ेगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो। जब मेरे पास हीराराम जी मुझे निमंत्रण देने आए थे, तब मेरे पास भील समाज के कुछ युवक आए हुए थे जो आजादी के 75 साल बाद भी आज भी लाइट उनको नसीब नहीं हुई। आप कौन से भी गांव में जाओगे, कहीं पे भी चले जाओगे, आपको हर गांव में 20 से 25 या 25 से ज्यादा ऐसी ढाणियां मिल जाएगी जो आज भी लाइट और शिक्षा से वंचित है। और हमें यह सिखाया जाता है, हमें यह बताया जाता है कि लाइट तो मुथोर पर ही लाओ, थोड़े छोरा रे मैं कटे जुगाड़ कर दे काम रो। इस चक्कर में हर गांव में 5-10 लोग होते हैं जो इस भ्रम में अपनी पीढ़ी को रखते हैं, अपने युवाओं को रखते हैं, अपने लोगों को रखते हैं। देखो, मांगे बिना तो माई बोबो गुंदे, ये अपने को तय करना है। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो इसको ग्रहण करेगा वो दहाड़ेगा, वो अपना नाम रोशन करेगा। ये जागृति का समय है, ये अभिव्यक्ति की आजादी का समय है, ये अपने अधिकारियों को उपयोग लेने का समय है। सबसे पहले तो मैंने, हीराराम जी कहां गए, आप पास भी थे, मैंने उनको कहा आपकी गलती है। आप अगर इतने सालों तक किसी के भरोसे बैठे रहे, आपने कभी एन जेन को जाके कहा आपके लाइट क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा नहीं कहा सर, मैं तो मारे हुनर भरोसे आता, मार तो फलान जी बाग गए मैं प्री कराऊं, मार तो फलान जी नेताजी गए मैं प्री कराऊं, फलाना प्रधान साहब गए मैं प्री कराऊं। तो हमें यह तय करना है कि हमारे लोगों को जगाना कैसे है, हर उस ढाणी का, हर उस अगड़े पिछड़े को इस मुख्य धारा में कैसे जोड़ना है। वो थाने के अंदर जाए तो अभी थानेदार उसे कहे कि नहीं पधारो, आप बैठो, आपके क्या काम है। हमें डर को खत्म करना है, जो भय का वातावरण हमारे बीच में फैला है, इसे खत्म कैसे करें, इसके प्रति लोगों की जागरूकता कैसे लाए, ये काम हमें करना है। सब चीजें साइड में रहेगी, राजनीति, दूसरी, तीसरी, चौथी बातें सब साइड में रखनी है हमें।
माता जी 2 मिनट विराजे। तो मैं आपके बीच में ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि रामपुरा में भी ऐसे परिवार होंगे जो आज शिक्षा दीक्षा और लाइट से वंचित है। हम सबको मिलकर इस क्रांति को लाना है। आपके यहाँ के लोग भी पानी सहित औद्योगिक इकाइयों से आने वाले प्रदूषित पानी से पीड़ित है। जैसे मैं जहां से आता हूं, डोली अराबा कल्याणपुर, वो एरिया वर्तमान समय में दूषित पानी को लेकर त्रैमाम मचा हुआ है। उसी तरह अपना भी ये इलाका है जहां लोणी नदी को कुछ धनासेठ, कुछ नेताओं के संरक्षण पर नदी को दूषित किया जा रहा है। महेशनगर, अजीत, रामपुरा यह इलाका था जहां पर अच्छी फसल होती थी। नदी के कारण कुओं में पानी बढ़ता था, जल स्तर बढ़ता था, लेकिन कुछ कुटित लोगों की गलत नजर हमारे यहाँ पर पड़ी और पूरे के पूरे एरिया को दूषित कर दिया और ये हमारे कुएं खराब हो गए, बेरे खराब हो गए, नलकूप खराब हो गए। उसी लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं। अब लड़ाई तो बड़े लोगों के खिलाफ है, तकलीफें तो आनी है, तकलीफें तो आनी है उस लड़ाई में। तब मैंने अपने लोगों को कहा, आप जगो और अपनी आवाज को बुलंद करो और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचो। तो क्या साहब पुलिस वाला उठान ले जाएंगे। अब तकलीफ ये आ रही है, पहले वाला ही पॉइंट, अपने लोगों को 5-10 लोग होते हैं गांव में, वो नेताजी द्वारा सिस्टम को सेट करके रखते, गांव में माहौल क्रिएट करते। ये मैं जगाने की बात कह रहा हूँ। गांव में माहौल क्रिएट करके रखते कि भाई धरना में जाइजो मत, पुलिस वाला डंडा ठोकेला, केवे को केवे थे आज सारी आवाज उठान देख लो। आप भी कोई भी आप आवाज उठान देख लो, काले आप थाना गंज जाओ, तहसील गंज जाओ, एसडीएम कोर्ट गंज जाओ, आपको इसी बात से डराया जाएगा कि आप वहां गए तो आपकी पेशी दिल्ली में पड़ेगी। मैं आपको कहता हूं, अपने हक और अधिकार के लिए अगर पेशी पर दिल्ली जाना पड़े तो भी राजी खुशी हंसते हुए चले जाना, लेकिन किसी से दब के नहीं रहना है। अपने को इस बात को तय करना है। मेरा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है। अगर मेरा उद्देश्य राजनीति करना या चुनाव जीतना होता तो मैं बद्री माफिया से लड़ाई मोल नहीं लेता, 90 दिनों तक बालोतरा में धरने पर नहीं बैठता। मैं थान सिंह एक किसान का बेटा हूं, मेरे पिताजी आज भी खेती करते हैं। आप अभी खेत में जाकर देखोगे तो टॉर्च लेके इधर उधर रोजड़ों को भगा रहे होंगे। कोई बड़े घर का बेटा नहीं हूं, लेकिन मैंने तय किया मैं कुछ बढ़ूं या ना बढ़ूं, मेरे साथी कुछ बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हर एक इस बालोतरा बाड़मेर जिले के नौजवान को जगाऊंगा जिसमें वो अपनी आवाज को उठाएंगे। और कोई भी नेता आएगा, कोई भी अफसर आएगा, जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, थानेदार से आंख में आंख डाल के बात करेगा, बाबूजी हमारा काम करना पड़ेगा और आप जो पेंशन तनख्वाह जो ले रहे हो वो हमारी रक्षा करने के लिए ले रहे हो, फोकट में नहीं ले रहे हो। मैं ये क्रांति लाने के लिए आपके बीच में आया हूं, मैं ये आवाज बुलंद करने के लिए बीच में आया हूं। जैसे कल मैंने देखा मेरे आंगनवाड़ी की बहनें कई राजनीतिक सिस्टम के लोगों द्वारा प्रताड़ित की जा रही थी, तो कल मैंने उनसे निवेदन किया, आप जाइए एसडीएम के सामने। उन्होंने जाकर मीडिया के सामने, जब आपने देखा होगा मीडिया के सामने अपनी बात रख रही थी, तब मुझे खुशी हुई कि हम जो पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं लोगों को जगाने का, मेरी मातृशक्ति भी जाग चुकी है और थानेदार तहसीलदार के सामने अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। ये अपने आप में जगाना है, यही क्रांति आपके अंदर लानी है। इसी उद्देश्य से सभी बड़े लोगों से लड़ते हुए आपके बीच में निकल पड़ा हूं और आपके लिए लड़ रहे हम लोग। हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए होता तो मैं भी बाकी लोगों की तरह बद्री माफिया के साथ मिलकर 2 से 8 डंपर लगा लेता, 2 से 8 जेसीबी लगा लेता, अभी तक गांव में बढ़िया बंगला बन जाता, घर के आगे 5-7 गाड़ियां खड़ी हो जाती, 15-20 लोग इधर उधर घूमते और कहते साबिरत कौन बढ़िया है, उन्होंने तो ठीक है आता था। कहता को कहता, आप बताओ, नेता आप बनाते हो सेवा के लिए,
आप किसी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले भाई को आगे बढ़ाते हो आपकी सेवा के लिए, लेकिन आपकी सेवा करना तो वो थोड़े दिनों में भूल जाता और अपने खुद की सेवा करने में लग जाता और आप वहीं के वहीं रहते हो। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि शिक्षा की अलग जगह ये हर उस बच्चे को शिक्षा के लिए भेजिए और मेरे नंबर नोट करिए। शिक्षा के लिए आपको कोई कमी आए, मैं इस नगर मार पापा रो नानो है कोई आगो को दे, मेरे नंबर नोट कीजिए, आप मुझे फोन कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपका भाई किसी दलित गरीब पीड़ित शोषित का बच्चा अगर शिक्षा के लिए उसको कोई तकलीफ आ रही है तो ये आपका भाई जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली कहीं पे भी हो आपकी मदद करेगा। आप थाने तहसील में जाइए, आपका कोई बाबू काम नहीं कर रहा है, आपको धमका रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप मुझे फोन कीजिए, उनका दिमाग भी ठीक करना थान सिंह डोली को अच्छी तरीके से आता है। मैंने यही किया है, चाहे किसान बीमा क्लेम की लड़ाई हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे मजदूरों की हो। मैं बालोतरा गया तब मजदूर दाना सेठों से दबे बैठे थे कि साहब हमारे तो 5 रुपया मजदूरी बढ़ावी कौन। मैं भी जोधपुर से नया नया गया था, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी कि ये कपड़ा कितने भागों में यहाँ बनता है। मजदूर आए, बैठ गए सड़क पे लेके, 18 दिनों तक लड़ाई लड़ी, हर एक मजदूर के 2.5 रुपए मजदूरी बढ़ाई, मतलब एक मजदूर के घर में 3,000 रुपए महीने के, ज्यादा 30,000 मजदूरों को उसका फायदा दिलाया। ये आपने तो सिखाया है और आज मजदूरों के हर 12 महीने पैसे बढ़ा रहे कि पैसा बढ़ाओ नहीं तो अजाला बड़ बैठ गा मार कट जावाला। तो झगड़ा पड़ेगा, अपने को लड़ना पड़ेगा, अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। गांव के जो 5-10 लोग होते हैं उनके पीछे पीछे नहीं घूमना है, हर एक को अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, तब जाकर न्याय मिलेगा, तब जाके अधिकार मिलेंगे। मैंने कहा प्रशासन को ये ढोलियाराबा, कल्याणपुर, समदड़ी, रामपुरा, महेश नगर सहित अजीत समदड़ी के पास का इलाका और उधर बालोतरा, जेरला, तिलवाड़ा के आसपास का इलाका सुधर जाओ, नहीं तो हम किसान सड़कों पर आ गए तो आपको सुधार देंगे। हमारी फसल और नस्ल बचाने की जिम्मेदारी हमने ली है और हम इसके लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। मेरे ऊपर इन्होंने पिछले 20 दिन में 2 मुकदमे कर दिया हाईवे जाम के। मैंने कहा कर लीजिए 2-5 मुकदमे और, मेरे यहाँ कोई स्टार लगे हुए नहीं है जो आप कुछ कर लोगे। और कहा थान सिंह को आज गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा हिम्मत है तो उठाओ, जो ध्यान पड़े कोई खलरी बोरी थे कोने उठा ले जाओ, उठाओ भाई। और अगर न्याय के लिए लड़ते हुए जेल चले जाएंगे तो आप मुझे बताओ क्या फर्क पड़ेगा। अगर मेरे जेल जाने से रामपुरा की जमीन और कुएं शुद्ध होते हैं तो 1000 थान सिंह को जेल में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे जेल जाने से ढोलियाराबा, कल्याणपुर की जमीन, हिरण, पर्यावरण, खेत भी सुरक्षित रहते हैं तो आज 1000 थान सिंह को जेल में डाल दीजिए। ये डराने की बातें हैं। अगर जनता जिसके पीछे होती है, जिसके पीछे भाई होते हैं, जिसके पीछे लोग होते हैं, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं आज रामपुरा की धरती से, बाबा रामसा पीर का जागरण है, ज्यादा समय न लेकर मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि जो दूषित पानी को लेकर 3 दिन पहले मुक्ति संग्राम नाम का आंदोलन था, आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। इसका 15 दिन का समय दिया है। अगर 15 दिन में हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो आप सब अपना कर्तव्य समझते हुए जोधपुर संभागीय आयुक्त का घेराव करेंगे और उनको जगाएंगे, जाग जाओ, नहीं तो कुर्सी सहित आपको यहाँ से जनता बाहर लेके आ जाएगी। इतना जनता के अंदर पावर है, इतना किसानों के अंदर पावर है, इतनी किसानों के अंदर ताकत है, इतनी हमारे उस दलित के बेटे के अंदर ताकत है, इतनी हमारे उस पीड़ित के बेटे के अंदर ताकत है, इतनी मजदूर के बेटे के अंदर ताकत है जो आपको आपकी कुर्सी को हिला भी सकती है और ऑफिस से बाहर लाकर सड़क पे भी बिठा सकती है। हमारे अधिकार और हमारी रक्षा के लिए आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान, प्यार, लाड कोड किया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मेरे लायक कोई भी काम हो मुझे जरूर बताना, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर खड़ा मिलूंगा। हाँ, सुख में खड़ा मिलूं या ना मिलूं, दुख में
हमेशा आपके बीच में रहूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब, जय बोलिए बाबा राम साहब पीर की। धन्यवाद।